बहन जी ने इसमें दरियादिली दिखाई है और बड़ा जो इस तरीके से सख्त जो बयान आया है बहन जी का, तो कई मायने महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए क्या हमारा ये समाज चाहता है कि बहन जी सड़क पे उतरे? भाई कुछ तो आगे जो नेता हैं उनका भी काम है, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सड़क पे नहीं उतर सकता, काम धंधा करने वाला व्यक्ति है, वो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से तो जिन लोगों को ये जानकारी नहीं, वो जानकारी तो पहुंचा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी बुरी खबर आ रही है। अभी एक डकैती हुई, डकैती में 4 क्रिमिनल पकड़े गए। वहाँ में तो एक यादव लिकड़ो, और यादव को इनकाउंटर है वो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। देखो साहब, ये खबर मैंने आज सुबह पढ़ी, तो जो बाकी 3 क्रिमिनल हैं उनके तो पैर में गोली लगी, लेकिन इसके आपने कहाँ गोली मारी कि ये मर गया? पहले तो ये पोस्टमार्टम के बाद इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है या नहीं है, इस बात को पुलिस ने कैसे डिसाइड कर लिया? अब वैसे भी बुलडोजर तो चल ही रहा है, और ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि बाबा का बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है। सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर चलता है, और जब बुलडोजर में तेल बचता है तो फिर सीधा यादवों के ऊपर चल जाता है। और मैं आपको 2017 से लेके 2014 के बीच की बात बता रहा हूँ, लगभग 1000 से ज़्यादा यादवों के ऊपर बाबा के बुलडोजर का कहर गिरा है, और वो ये भी नहीं देखा बाबा ने कि वो व्यक्ति मुजरिम है, दोषी है या नहीं है। ये वारदात शुरू हुई थी सन 2018 में पुष्पेंद्र यादव से। उसी दौरान यहाँ पे नोएडा में जहाँ हम लोग बैठे हैं, एक जितेंद्र यादव थे, जिम इंस्ट्रक्टर थे, और पुलिस की कुछ आपसी रंजिश से उनको गोली मार दी गई थी। वो पैरालाइज हो गए और उनका परिवार, मान लो सारी कहानी ख़राब हो गई। पुष्पेंद्र यादव वाली घटना किसी से नहीं छुपी है। ये पुलिस वसूली कर रही थी, उन्होंने मना कर दिया तो पुलिस ने इनकाउंटर भी कर दिया, और रात ही रात डेड बॉडी भी जला दी। न्याय नहीं मिला तो उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली साहब। पत्नी ने आत्महत्या कर ली, 5 साल न्याय के लिए लड़ती रही। और इसके बाद लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। और अभी प्रेम यादव का जो देवरिया वाला कांड रहा है, तो वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो बाबा का जो ये न्याय है, न्याय ना कह के हम ये कह सकते हैं कि तुगलकी फतवा कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है, कि बाबा इस समय संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि बाबा तक आवाज़ पहुंचे और बाबा जी थोड़ा सा सुधलें, क्योंकि यूपी के जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने आपको जनाधार दिया, तो उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जनता आपके बुलडोजर मॉडल से खुश नहीं है। आप जो ये हिंदू मुस्लिम और दलित ओबीसी पिछड़ों आदिवासियों के बीच में जो ये आपस में खाई बना रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें अब जनता को दिलचस्पी नहीं बची है। आपने तो कहा था कि साहब हम रोज़गार की गंगा बहा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और किया क्या? सिर्फ नफ़रत फैला रहे हो। और आए दिन इस तरीके का बाबा जो बयान देते हैं, तो उससे भी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं बयान जो हैं इनके, वो राजनीति से प्रेरित हैं, द्वेष से प्रेरित हैं। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो अखिलेश यादव जी से जो उनकी पर्सनल जो उनका नोक-झोंक चल रही है वो हो सकती है। दूसरा भाई मोदी जी वाला फैक्टर है, जिस पे हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे कि भाई मोदी जी का इलाज बांधने के लिए बाबा ये सब कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मोदी जी का इलाज बांधने के नहीं है बाबा ऐसे बयान दे रहे हैं? कई फैक्टर हैं, क्योंकि इधर मतलब ये तो कोई बारी बात है कि अपने गले को सांप दूसरे गले में। हाँ, बिल्कुल आपने सही शब्द कहा कि अपने गले का सांप दूसरे के गले में डाल दो और वो वहाँ फंदा बना दो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखो कि बीजेपी कहाँ 71 सीट पे थी, और 71 से कहाँ आ गई 33 सीट पे, यानी कि बिल्कुल आधे पे पहुँच गई, आधे से भी कम पे। वोट परसेंटेज भी गिरा, ठीक है। और वो सब क्यों हुआ? क्योंकि बाबा के मनपसंद प्रत्याशियों को लोकसभा में नहीं लड़वाया गया, तो बाबा ने इनका इलाज बांध दिया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर यादव जाटव, और ये तमाम जो प्रोफेसर साहब नफरत फैलाई। 2 दिन पहले एक और खबर आई है, बड़ी गंभीर खबर है।
खबर ये है कि एक युवक जो है बीमार, उसकी पत्नी वो लेके आई एम्बुलेंस में, प्राइवेट एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस को जो चालक हो, ड्राइवर और वहाँ के साथ जो कंडक्टर हो, वो उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी करी, बलात्कार करने की कोशिश करी, और जो बीमार पेशेंट हो वो गाड़ी में से निकाल के फेंक दियो। वह युवक की मौत है, मृत्यु हैगी। और महिला की आवाज़ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उठाई है ट्विटर के माध्यम से। एक्स पे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखो है, और राजनीतिक गलियारे में यह की जोड़ तोड़ते चर्चा है रही है। देखो साहब, ये ऐसा जो मामला है पहला मामला नहीं है जहाँ पे बहन बेटी दलित समाज की हो। मैं आपसे अभी क्या कह रहा था, पहले मुसलमान देखेंगे, फिर यादव देखेंगे, फिर जाटव देखेंगे, दलित देखेंगे, और ये उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं चुन चुन के, क्योंकि ये इनका ये मानना है कि जब सपा सरकार रही तो यादव मजबूत हुआ, जब बहन जी की सरकार रही तो उन्होंने सिर्फ जाटव को मजबूत किया, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि बहन जी की सरकार में दूसरे नंबर पे कौन थे, सतीश मिश्रा, और राइट हैंड कौन थे, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम समाज से। बहन जी सर्व समाज को साथ लेके पूरे समीकरण बना के सरकार चलाए, क्योंकि एक जाति से कभी आप सत्ता में नहीं बैठ सकते। और बहन जी ने हमेशा सबके लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, और ट्विटर के माध्यम से उठाई। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तो ज़मीन पे आके इस पे आंदोलन करें। हमारा जो इंडिया गठबंधन का संघर्ष चल रहा, हम चाहते हैं कि जैसे जो अभी आरक्षण को लेके मामला हुआ था, उसमें जब सब लोग साथ आके हम लोगों ने बीजेपी को बैकफुट पे किया, तो उस तरीके से जो ये इस बहन के साथ जाती हुई है, इस बहन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इसके पति के साथ की मृत्यु हुई, बहन विधवा हो गई, तो सरकार उसे इंसाफ दे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्व समाज इस समय एकजुट होके सड़क पे आ जाए, क्योंकि इसी तरह की घटना मैनपुरी में भी हुई। 2 बेटियों को की आत्महत्या करनी पड़ी, उनके साथ बलात्कार हुआ था, पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फरखाबाद की जो घटना है जहाँ पे 2 लड़कियों की हत्या हुई, अभी उसमें ये पुष्टि नहीं हो पाई पोस्टमार्टम में कि आखिर हत्या की वजह क्या हुई, और हत्यारों का भी नहीं पता चल पाया। और इसके अलावा ऐसी ही घटनाएं हर ज़िले में आपको रोज़ अखबार के पन्नों में मिल जाएंगी। ये तो वो खबरें हैं जो अखबार के रिपोर्टर दर्ज करते हैं। कई खबरें ऐसी होती हैं जो गुमनामी के अंधेरों में छिपके रह जाती हैं, जिनकी रिपोर्ट थाने तक नहीं पहुंच पाती है, जिनको दबंग लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग या मनवादी विचारधारा के लोग थाने तक पहुंचने ही नहीं देते। तो ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं, और आज की तारीख में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 हो गया है, और महिला अत्याचार में भी नंबर 1 हो गया है, महिलाओं पे बलात्कार में भी नंबर 1 हो गया है। और बाबा जी का जो ये मॉडल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये साफ बता रहा है कि बाबा जी इस समय पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और हम भूरी भूरी प्रशंसा करना चाह रहे हैं बहन जी की, कि बहन जी ने इसमें दरिया दिली दिखाई है, और बड़ा जो इस तरीके से सख्त जो बयान आया है बहन जी का, तो वो कई मायने महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए क्या हमारा ये समाज चाहता है कि बहन जी सड़क पे उतरे? भाई कुछ तो आगे जो नेता हैं उनका भी काम है, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सड़क पे नहीं उतर सकता, काम धंधा करने वाला व्यक्ति है, वो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से तो जिन लोगों को ये जानकारी नहीं, वो जानकारी तो पहुंचा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर साहब को बिल्कुल सही कहना हो कि जो लोग ज़मीन पर नहीं उतर सके वो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा सकें, और आवाज़ उठनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अगर सवाल उठाए हैं तो सब कुछ सोच समझ के उठाएं। अत्याचार हुआ है, गलत बात हुई है, तो वहाँ को विरोध होना चाहिए। तो रमेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक कि नहीं है देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।